अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं एज यूजुअल मॉर्निंग से कर रही हूँ। आज मार्केट पे जाना है, बहुत से काम है। उससे पहले मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से। आजकल बहुत ही बातें करनी पड़ गई हैं आप लोगों से, वैसे पहले शुरू में तो इतनी नहीं करनी होती थी। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आपने डेट रख ली है और आप डेली घर से बाहर जा रही हो, घर पे नहीं टिक रही, तो आप लोगों ने इतनी जल्दी डेट क्यों रखी। यार जल्दी डेट रखने का रीज़न ये था कि हमारे ख़ानदान में और भी शादियां थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि हम डेट रख लें, उसके बाद फिर जिसको रखनी हो वो रख लेंगे ना, कि डेट सारी मिक्स हो जाएं और फिर इवेंट्स भी ख़राब हों और वहाँ जाना भी इम्पोर्टेंट था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो है वो उस टाइम पे हमें हॉल मिले या ना मिले, हम लोगों ने ये डेट्स रखनी थी। ठीक हो गया जी ना। तो इसीलिए वो 4 मंथ पहले डेट रख ली। अगर ऐसा कोई मसला नहीं होता तो हम लोग 1 मंथ पहले डेट रख लेते। और डेट रखने के बाद और भी बहुत से काम होते हैं, मार्केट का काम और सैलून जाने का काम, चीज़ें कलेक्ट करने का काम। तो डेट फिक्स होने के बाद आई गेस कि वो पहले होता था कि पहले की जो जनरेशन है, दादी बताती है मेरी, कि जब दिन रख लेते थे तो लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, और दिन जो है ना सिर्फ कुछ दिन पहले शादी से रखे जाते थे, लाइक 1 महीना पहले या 20-25 दिन पहले। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी लंबे रखे और आजकल लोग डिसाइड भी कर लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। पहले की और अब की जनरेशन में बहुत चेंज आई है। ये भी होता था कि मायूं के बाद से दुल्हन जो है ना वो बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अभी मायूं के बाद भी चली जाती है। कभी शूट होता है, कभी अगले दिन कोई इवेंट होता है, तो 100 चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से मुझे भी जो है ना वो बाहर जाना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। मुझे इस साइड से भी करना होता है और मेरे इन लॉज की साइड से भी करना होता है, क्योंकि वहाँ उनकी कोई बहन तो है नहीं जो करेगी। तो वो होता है ना, एक लड़की होती है तो कर लेती। अम्मी है, वो चीज़ें भी सारी मुझे भी वहाँ पे भी देखना है और यहाँ पे भी देखना है। तो इसलिए अब बातें कम करते हैं और मार्केट चलते हैं। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कायनात के चैनल पे मेरी वीडियो देखी और मुझे ज्वाइन किया। सो थैंक यू कायनात, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और उन सब का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्लीज़ आप लोग मुझे मज़ीद सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं मलेशिया में रहती हूँ। कोविड की वजह से मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई और मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और मेरी कोई फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं करता। मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दे सकूं, उसके अंदर कोई भी कमी ना रहे कि मेरी मदर ने मेरे साथ या मुझे अच्छी लाइफ नहीं दी और मेरे हस्बैंड ने मुझे क्यों छोड़ा और मेरी लाइफ में किस तरह लाइफ स्पेंड करती हूँ, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको कायनात के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। यहाँ मैं जस्ट छोटा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए छोड़ा था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी लाइफ दे सकूँगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस। अच्छा जी, तो ये रहा इनका चैनल, बहुत मज़ेदार कंटेंट बनाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आजकल ना ऐसे नींद भी सही वाली पूरी नहीं हो रही, रात जल्दी सो जाती हूँ लेकिन सुबह जल्दी उठने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल मार्केट चलते हैं, बाय बाय। अच्छा जी, तो जिनके चैनल का मैंने आपको नया का बताया, ज़रूर सपोर्ट करिएगा। वो मलेशिया में रहती है, उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे पता है मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है, हर किसी को बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन उनके और भी बड़े इशू हैं। हस्बैंड ने छोड़ दिया, वहाँ अकेली रह रही हैं, जॉब नहीं है, बच्ची बड़ी हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस वजह से उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट लिया। और पहले वो मलेशिया में ही रहती हैं अभी भी, लेकिन वो पहले किसी के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाती थी तो उनकी लैंग्वेज में बनाती थी, जो उनकी हेल्प कर रहे थे चैनल के थ्रू। लेकिन अब वो कह रही कि उन्हें पाकिस्तान ब्रदर सिस्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उनकी लैंग्वेज में मतलब उर्दू में वीडियोज़ बनाया करेंगी और उन्हें अच्छा भी लगता है बनाना, तो वो जो है ना वो उसमें बनाया करेंगे। तो ज़रूर जाके सपोर्ट करिएगा। हम लोग आ गए थे फिर मार्केट, क्योंकि आपको पता है शादी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग बोलेंगे रोज़ मार्केट। तो यार बस इसी तरीके से कुछ काम है जो चलते ही रहने हैं। और ये मेरा मायूं का सूट है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मुझे नहीं दिखाना था, लेकिन मैंने कहा चलो खैर आप लोगों से भी कैसा पर्दा, क्या चीज़, जो चीज़ है सामने वो तो है ही है। तो अभी कौन सा ये पूरा सिल गया है ये आप लोगों के सामने। तो मुझे ना इसके साथ डोरी मैच करनी थी, तो टेलर ने कहा था कि आप देख लो।
जो आपको समझ आ रही है वो आप अपनी पसंद से ले आना। तो मैं चाह रही थी कि जितना सूट सिंपल है ना उतना ही मैं डोरी को भी सिंपल ही रखूँ। तो मुझे बहुत हैवी दिखा रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे सिंपल सी दिखाओ। उसको लेने के बाद, डोरी लेने के बाद हम लोग फिर आ गए टेलर के, क्योंकि एंड के दिनों में जो टेलर को 4 महीने पहले भी कपड़े दिए हो ना, तो वो जो है ना वो शादी से आपको 1 दिन पहले ही मेरे ख्याल से कपड़े देता है। हर किसी का यही हाल है। तो शादी वाले कपड़े भी होते हैं दूसरे खद्दर के, लीलन के, ये भी सर्दियाँ तो पहनने होते हैं, गर्मियाँ हो तो फिर लॉन के जोड़े होते हैं। तो इस तरीके से फिर ये कपड़े भी दिए हुए हैं, शादी वाले भी हैं, इसलिए फिर जो लेने थे वो लिए। उसके अलावा शादी में आपको पता है क्रॉकरी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चाय गर्मी हो सर्दी हो बहुत ज़्यादा चाय बनती है। तो अम्मा कह रही थी कि कुछ कप ले लेते हैं हम लोग, कुछ रफ़ यूज़ में ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं जो बाद में भी यूज़ हो जाएँ। और क्योंकि शादियों में चीज़ें टूटती भी बहुत हैं, तो इतने महंगे नहीं लेते, नॉर्मल ले लेते हैं जो कि शादी में चल जाए। फिर हम लोग आ गए इधर शॉप पे, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखनी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से लिए मग सेट लिए थे 2, एक तो हम लोगों ने ये वाला मग ले लिए थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, कलर भी अच्छा था और पसंद भी आ गए थे देखे हम लोगों ने काफ़ी। तो फिर मम्मा ने ये फ़ाइनल किए। इसके अलावा एक और भी वाइट कलर में लिए थे, ये मम्मा ने कहा कि चलो आम यूज़ रफ़ यूज़ में हो जाएंगे, कि टूट भी जाएंगे इस तरह से तो कोई इशू नहीं है। मम्मा कहती थी कि 24 ये ले लेते हैं, 24 ही ग्लास ले लेते हैं, ताकि फिर एंड टाइम पे ग्लास मग जो है ना वो मिले नहीं। तो हम लोग 2 सेट ले आए थे, बाकी फिर ले आएंगे। तो ये वाइट वाले भी अच्छे लग रहे थे, तो ये सेट भी हम लोग एक ले आए थे। तो ये है, और बाकी भी ग्लास वगैरह नेक्स्ट चक्कर मम्मा कह रही कि जितना काम जितना जितना हो रहा है उतना उतना कर लेते हैं। तो आज ये वाले ले आए थे, और फिर उसके बाद घर भी आना है, दादी अम्मी भी हमारे पास हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर कोई ना कोई आ जाता, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा के हम लोग आ गए थे। फिर ये वाली डोरी मैं अपने लहंगे के साथ फाइनल करके लाई थी। उसके अलावा ये स्टड्स मेरी लगने थे ढोलकी के सूट के साथ, तो ये ऊपर लगाने थे उसके, वो लगने हैं। तो ये ख़त्म हो गए थे टेलर के पास, तो ये लेके आए हैं ढूंढ के। बाकी सारा गला बन गया था, लेकिन 3 कम पड़ रहे थे, तो बस फिर ये 3 ले आए थे। हम लोग गए थे अराउंड 1 बजे मार्केट, और 4 सवा 4 बजे हम लोग वापस आए थे। और फिर मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने ये लेंस मंगवाए थे ब्लू आइज़ से। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने जो लास्ट टाइम लेंस वेयर किए थे वो कहाँ से थे, तो वो तो मैंने खुद जाके लिए थे, लेकिन blueyes.pk के लेंसेज बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने खुद ऑर्डर किया था, कोई PR पैकेज नहीं है। ये देखें, ये 5150 में ये मुझे 3 लेंसेज मिले हैं, लेकिन इनकी लेंसेज की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। मैंने पहले भी इनके लेंस यूज़ किए हुए हैं, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेहतरीन लेंस है। और आपकी आई जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो अपनी आइज़ का जी अच्छे से अच्छा लेंस वेयर करें, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। आपने 7 से 8 घंटे लेंस लगाना होता है, और जो डिस्पोजेबल वाले लेंस होते हैं ना वो अक्सर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा ही देते हैं। मतलब लेंस से वैसे ही डर लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना वो सबको महफूज ही रखे। तो इसके साथ एक किट आई थी, एप्लीकेटर आया था, एक लेंस पिकर आया था, और एक लेंस लगाने के लिए एप्लीकेटर आया था, और उसका सॉल्यूशन था वो आया था। तो सब में इस तरह की किट थी, और इसका सॉल्यूशन था, और इस तरह से छोटे छोटे से पाउच थे। तो ये इस तरीके से आए थे। ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, मेरे ख्याल में ये 2000 के थे, और वो वाले 1500 के थे। और ये मैंने मंगवाया है बारात के लिए, और ये है इन द शेड ब्राउन। तीनों मैंने डिफरेंट ही कलर रखे हैं। एक मैंने हेज़ल में मंगवाया है, हेज़ल वाले में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा येलो टोन में जा रहा है, तो बस। और एक ग्रे मंगवाया था। उसके बाद फिर हम लोग के यहाँ गेस्ट आ गए थे, शादी है तो कोई ना कोई फिर आ रहा जा रहा भी है, कोई मिलने आ जाता है, कोई कपड़े देखने आ जाता है, कोई कुछ देखने आ जाता है। तो बस फिर इसी तरीके से शादी का तो आपको पता है कैसे ही सारा काम जी चलता रहता है। तो बस मैं फिर चाय बना रही थी किचन में, साथ मेरी हेल्पर भी लगी हुई थी। अम्मा लोग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, और किचन की आप हालत देखें, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शादी वाले घरों में इसी तरीके से किचन होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैं चाय वगैरह सर्व कर दूँ, फिर हेल्पर भी इधर ही है, तो हम लोग मिलके ना किचन को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। पहले मैं उनको जल्दी से जाके चाय सर्व करके आई हूँ। तो बस इसी तरीके से दिन शुरू होता है, और इसी तरीके से हमारी जी रात हो जाती है। बस यही सारा दिन चलता रहता है। तो बस मैं चाय लेके जाऊँगी अभी, और चाय देती हूँ उन लोगों को।
अच्छा जी, तो फिर मेहमान वगैरह गए, गेस्ट वगैरह गए, तो फिर हम लोग नानी की तरफ आ गए थे और मिलने वगैरह के लिए। तो बस फिर नानी की तरफ आ गए और यहीं से मेरा दिन शुरू होता है, यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ से बस फिर घर जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। और आज सुबह से इतनी मिठाई खा ली, इतनी खा ली। यहाँ पे पप्पा लोग, मम्मा लोग, सब लोग हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और बातें शातें करके बस फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और बस यही आज का मेरा व्लॉग था, छोटा सा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जिनके चैनल का मैंने आपको बताया है, उनके चैनल का आप लोगों ने जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और उनको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, नीड की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरी उन सिस्टर की जो है वो सपोर्ट करनी है और हेल्प करनी है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, अम्मा वाले बाहर गए, हम यहाँ बैठे हैं। बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर घर जाएंगे। नानी लोग के घर आए हुए हैं, सर्दी बहुत बहुत शदीद है। हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आए तो बहुत शदीद वाली सर्दी हो रही है भाई, जाम सर्दी आज। अच्छा जी, व्लॉग को एंड करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों का शुक्रिया भी करना था। लास्ट व्लॉग में आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत प्यार दिया, बहुत मेरा दिल खुश हुआ और मैं बहुत बहुत खुश हुई। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।